नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाइयों। रेलवे ने एक और वैकेंसी अनाउंस कर दी है। जी हां, अगर आप 10वीं पास हैं, आपके पास आईटीआई है, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आपके पास डिप्लोमा है, तो प्यारे बच्चों रेलवे ने टेक्नीशियन की 6565 वैकेंसी आउट कर दी है। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो के तहत। मैं एसएससी के दरिंदों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए रेलवे हमारा कितना बढ़िया काम कर रहा है। आप भी थोड़े जिंदा हो जाओ, थोड़े कैलेंडर को फॉलो करो। रेलवे ने टेक्नीशियन की 6565 ऑफिशियल वैकेंसी निकाल दी है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट 2026 की 11,127 वैकेंसी अनाउंस कर दी है। आप इसके फॉर्म जाके अब भर सकते हो। यह रेलवे ने शॉर्ट नोटिस डाला है आज ही, जिसमें टोटल 6565 वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड की बताई हैं, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसका पे लेवल ज्यादा होता है, पे लेवल क्या होता है 5, इसकी वैकेंसी है 323। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी आने लगी है, ये शुक्र बात है। पहले तो केवल टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रमोशन से ही बनते थे, है बच्चों। 2024 में पहली बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी आई, उसके बाद ये लगातार हर साल दे रहे हैं। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी हर साल आएंगी, लेकिन अब ये कंफर्म है कि ग्रेड फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होगा और प्रमोशन से भी बनेंगे। तो यहां टेक्निशियल ग्रेड 3 की 6242 वैकेंसी आई है, तो टोटल ऐड करके वैकेंसी बनती है 6565। अब ये शॉर्ट नोटिस आया है, इसके फॉर्म भरे जाएंगे 30 जून 2026 से। इसके फॉर्म भरे जाएंगे 29 जुलाई 2026 तक, ये भी इन्होंने बता दी है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, एक ही इसमें पेपर होता है सीबीटी 1। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। प्यारे बच्चों, जो टेक्निशियल ग्रेड 1 है उसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो 18 से 33 वर्ष है, और जो टेक्निशियल ग्रेड 3 है उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष है। टेक्निशियल ग्रेड 3 का यहां पर प्यारे बच्चों जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे 2 होता है। इनकी सैलरी लगभग 35 से 40 हजार के बीच में बनती है। जो हमारे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है इनकी सैलरी अप्रोक्स 50,000 के करीब बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वैकेंसी ऑफिशियली रेलवे की तरफ से आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, इसमें इस बार एएलपी में इन्होंने बड़ा बदलाव यह किया कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में इन्होंने जीके को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी कि अब केवल मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और साइंस आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां इसी अभी टेक्नीशियन की भर्ती में यहां भी जीके जो है वो करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है। तो यह होने के पूरे चांस है कि इस भर्ती से भी ये जीके जीएस वाला पोर्शन पूरी तरीके से रिमूव कर दे, क्योंकि इस वैकेंसी का जीके से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें केवल आपका मैथ्स, रीजनिंग और साइंस यही पूछा जाए प्यारे बच्चों। ठीक है ना, टेक्निशियल ग्रेड 1 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का भी पोर्शन आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह बदलाव हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके फॉर्म 30 जून से भरे जाएंगे। देखो अभी रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे 2025 के जितने भी बैक लोग थे सबके पेपर करा लिए। अब रेलवे 2025 के इन सभी एग्जाम के करवाएगा सीबीटी 2, जैसे एनटीपीसी का सीबीटी 2 होगा, ग्रेजुएट लेवल का, 12th लेवल का। जिन एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होना होगा टाइपिंग टेस्ट कराएगा, एएलपी का सीबीटी 2 होगा। जिन एग्जाम में साइको टेस्ट होना है सीबीएटी वो कराएगा। अगले 3 से 4 महीने रेलवे के इसी में जाएंगे, और इन्हीं 3-4 महीनों के भीतर रेलवे 2026 के सारे फॉर्म भरवा लेगा। पहले रेलवे सारे फॉर्म भरवाएगा, उसके बाद लगातार हर महीने, जैसे अभी किया ना, हर महीने पेपर लिया रेलवे ने, लगातार फिर रेलवे 2026 के सभी पेपर लेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा फॉर्म भरने के साथ साथ अभी से तैयारी शुरू कर दे तो आने वाले 4-5 महीने के बाद रेलवे लाइन से पेपर लेगा। प्यारे बच्चों, कोई बच्चा वहां पर आपको सांस लेने का मौका नहीं देगा। पेपर एक देकर निपटोगे, दूसरे की डेट आ जाएगी। तो यह रेलवे का दिमाग में इस समय चल रहा है, इसलिए एएलपी निकाल दिया, टेक्नीशियन निकाले, इसके बाद सेक्शन कंट्रोलर और जेई की वैकेंसी भी इसी महीने आने की संभावना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए यहां पर। ठीक है बच्चे, ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है प्यारे भाई, अगर आप हमारे सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे
तो यहां पे एक ऐसी खतरनाक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें रेलवे ने अभी तक जितने भी पेपर करवाए, मैंने हर एक एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया। कहां गई वो प्लेलिस्ट? ये रही, रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्यारे बच्चों, रेलवे के टेक्नीशियन ग्रेड 1 के ये मैंने सवाल करवा रखे हैं प्यारे बच्चे। यहां पे आएंगे आप तो हाँ, ये रहा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बेस्ट 100 सवाल। एक बार ये क्वेश्चंस आप जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इसमें किस लेवल का गणित पूछा जाता है। इसके सिलेबस में अर्थमेटिक मैथ भी है, एडवांस मैथ भी है और स्टैटिक्स भी है। सब कुछ इसमें पूछा जाता है प्यारे बच्चों। जो बच्चे इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास देखो यहां है क्या प्यारे भाई कि आपके पास 10वीं तो पास आपकी होनी चाहिए, आपके आप 10th प्लस ITI आपने कर रखी, आप ग्रेड 3 का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेड 3 में कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें अगर आप केवल 12वीं पास है, लेकिन 12वीं भी किससे? मैथ और फिजिक्स से, तो भी आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कुछ पोस्ट के लिए, सारी पोस्ट के लिए नहीं एलिजिबल है। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 है तो कम से कम योग्यता आपकी होनी चाहिए कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या BSc होनी चाहिए प्यारे बच्चों आपकी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, तो ही आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भर पाओगे। तो इसमें योग्यता है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि रेलवे ग्रुप डी की तरह 1 करोड़ फॉर्म चले गए। इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे 8 से 10 लाख फॉर्म ही भरे जाते हैं और मुश्किल से 2 लाख बच्चे ही पेपर देने पहुंचते हैं। उन 2 लाख बच्चों में से 6565 बच्चे नौकरी पा जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन रेलवे की बाकी पोस्टों के मुकाबले काफी कम रहता है। जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं कि भाई पेपर कैसे आता है, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो हमने इसके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट यहां पे फ्री डाल रखे हैं। ये जाइए रेलवे में जब आप जाओगे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के ये प्रीवियस ईयर के यहां पे पेपर फ्री है। 2025 में ग्रेड 1 का पेपर एक शिफ्ट में हुआ था, ये डली हुई है प्यारे बच्चों। ग्रेड 3 2025 के पेपर यहां पे सब हमने फ्री डाल रखे हैं। तो आप यहां पे फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके पेपर का लेवल भी चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी भी कर सकते हो। मैं बता दूं कि ये वैकेंसी तो शॉर्ट नोटिस आ गया, अगले महीने के एंड में इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे। 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। ये पेपर 4 से 5 महीने से पहले होने वाले नहीं है, ALP का भी और टेक्नीशियन का भी बच्चों। तो अगर किसी बच्चे ने आज से अपनी तैयारी शुरू कर दी तो 4-5 महीने में ही रेलवे का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेगा प्यारे दोस्तों, और इस वैकेंसी को टारगेट भी कर सकता है। इसी के साथ साथ इसी महीने RRB JEE और सेक्शनल कंट्रोलर की भी वैकेंसी आएंगी। हालांकि वैकेंसी उतनी बड़ी संख्या में नहीं आएंगी पर आएंगी, यानी कि एक ही महीने में रेलवे 4-4 भर्ती आपको देने लग रहा है। देखिए रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर था जो रेलवे की वेबसाइट पे था, इन्होंने बोला था कि भैया हम ALP की वैकेंसी निकालेंगे फरवरी 2026 में, लेकिन फरवरी में रेलवे बिजी था पेपर करवाने में, ग्रुप डी वगैरह के पेपर चल रहे थे, तो वैकेंसी अब इन्होंने निकाली प्यारे दोस्तों। हाँ 2 महीने लेट चल रहा है कैलेंडर, लेकिन वही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। ALP की वैकेंसी आ चुकी है, जून में टेक्नीशियन की आने वाली है, इसी महीने शॉर्ट नोटिस आ जाएगा सेक्शन कंट्रोलर और JEE की वैकेंसी का। तो चारों वैकेंसी कंफर्म है प्यारे बच्चों। इसके बाद जो अगला नंबर है वो NTPC की ही वैकेंसी का है, यानी कि अगले ये मान के चलिए अगले महीने के एंड तक NTPC की आपको 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और रेलवे की सारी वैकेंसी अनाउंस करने के बाद सबसे आखिर में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी। ठीक है ना बच्चों, तो रेलवे ने कैलेंडर तो फॉलो करना शुरू कर दिया है, ALP और टेक्नीशियन हो चुके हैं, बाकी अब ये लाइन से है। ठीक है प्यारे भाई, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए मेहनत से। रेलवे का वही कि चलो पहले सबके फॉर्म भरवा लेते हैं, फिर बच्चों को सांस नहीं लेने देंगे, हर महीने पेपर करवाएंगे जैसे भी रेलवे ने करके दिखाया पिछले कुछ महीनों में। ठीक है बच्चों, अब इनकी तैयारी कैसे करें? देखो इतने सारे एग्जाम है रेलवे के, हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैच पढ़ना, अलग किताब खरीदना बेवकूफी है, कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग रेलवे के हर एग्जाम में लेवल सेम है, सिलेबस भी सेम है। साइंस का भी लेवल सेम है, सिलेबस भी सेम है। जैसे ALP के लिए आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, उसकी तैयारी भी हम करवाएंगे आपको प्यारे बच्चों। तो रेलवे की इन सभी वैकेंसियों के लिए एक ही बैच है, रेलवे फाउंडेशन, जिसमें हम आपको पूरा बेसिक पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं, PPT से पढ़ाते हैं, सभी सब्जेक्ट मैथ्स भी, रीजनिंग भी, साइंस भी और GK भी। सारी क्लास आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और लाइव क्लास भी मिलेंगी बच्चों। तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं।
999 है, उससे भी थोड़ी फीस में कंप्लीट रेलवे की सभी एग्जाम की तैयारी आपको करने को मिलेगी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। इसके एडमिशन ओपन है। मैं आपको बता दूं कि भाई साहब एक बार सारे फॉर्म भर लिए, रेलवे हर एग्जाम के अनाउंस, मतलब आज अगर एग्जाम डेट अनाउंस करेगा 20 से 25 दिन में पेपर करवा लेगा। फिर आप टीचर पे दबाव बनाओगे कि जल्दी कैसे सिलेबस खत्म करे, असंभव है। रेलवे की तैयारी करने का मतलब है 5 महीने अपनी जिंदगी के देना। ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी तक की बात कर रहा हूं मैं, और इससे बढ़िया जो है कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। कि रेलवे का एक फिक्स पैटर्न है ना, एक फिक्स उसके पास सवाल है, उन्हीं में से बार बार पूछता है, उन तक हम आपको पहुंचाएंगे। एसएससी और रेलवे में बहुत फर्क है प्यारे बच्चों। ये केवल रेलवे के लिए डेडिकेटेड डिजाइन बैच है, तो आप इससे अपनी पढ़ाई करो और फुल सिलेबस बिना इधर उधर भटके करिए। एक बार आपने कर लिया, आप रेलवे की किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर पाओगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये है प्यारे भाई ऑफिशियल नोटिस, शॉर्ट नोटिस जो एसएससी की तरफ से आया है हमारा। 6565 वैकेंसी आ चुकी है। ये फाइनल वैकेंसी भी है, आगे बढ़ने की इनकी कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना, कि डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से भेज दी है। जिसमें ग्रेड 3 की ही वैकेंसी ज्यादा होती है, इसका ग्रेड पे भी कम होता है। 10वीं प्लस आईटीआई आपकी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। बाकी बीटेक वाले दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना प्यारे भाइयों। तो ऐसी अनाउंसमेंट किसी भी वैकेंसी की, रेलवे के बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सबसे पहले इसी चैनल पे आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई। कौन कौन बच्चे इसके लिए फॉर्म भरेंगे, इसकी तैयारी मन से करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपके होने वाले पेपर के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।